नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ जो लीडर बैठे हुए हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। अभी हाल ही में हमने देखा एलजी द्वारा अवार्ड मिला कुछ टॉप चुनिंदा लंगरों को, उनमें से एक लंगर इनका भी था। बात की जाए, ये सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर भी है और बहुत सारे किरदार इन्होंने निभाए हैं। हम किसी और दूसरे की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं अमित सिंह मनाज जी की। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। अमित सिंह मनाज जी जम्मू कश्मीर की शान बन गए। आप इस अवार्ड के साथ जो एलजी साहब ने आपके लंगर को दिया, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप दर्शकों को इस लंगर के बारे में बताएं। नमस्कार, जय बोले की लंगर तो ये आज से 30 साल पहले हम लंगर सेवा में शुरू हुए थे और महादेव सेवा समिति के नाम से हमारा ये 4 नंबर भंडारा है महादेव सेवा समिति का, ये बालटल बेस कैंप में। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप जैसे सब दोस्तों के दुआओं के सदके ये सब चल रहा है और हम लोग दिन रात एक करते हैं और साल भर इसकी तैयारी में रहते हैं। और विद द ब्लेसिंग ऑफ भोलेनाथ ये तीसरा हमारे लंगर को, महादेव सेवा समिति को, ये तीसरे गवर्नर साहब हैं हमारे जिन्होंने अच्छी सेवा के लिए हमें सम्मानित किया है। ये सब आप जैसे दोस्तों की और हमारे बुजुर्गों की और हमारे भाइयों की और जिन्होंने जो हमारे साथ लंगर सेवा में रहते हैं, पूरा एक लंगर सेवा का संगठन हमारा जो परिवार है, इसमें सब उनकी मेहनत और भोलेनाथ का आशीर्वाद और हमारे मनोज सिन्हा साहब जो प्रेजेंट हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका दुआओं। अमित सिंह मनाज किस तरह से देखते हैं बदलता कश्मीर, क्योंकि 30 साल से आप लंगर लगा रहे हैं, किस तरह से कश्मीर में बदलाव आया है? देखिए, ये वाकई आज नया कश्मीर है, नया कश्मीर है और इस नए कश्मीर में भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये नया कश्मीर जो है, इसके लिए पिछले 30 साल से हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी सनातन धर्म को प्रचार प्रसार तो यात्रा को कंप्लीट करने के लिए हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म है 4 लाख 5 लाख 6 लाख जो यात्रा आती है, तो उसमें अल्टीमेटली तो कश्मीर में टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है और टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का बढ़ावा आता है और फ्लड जो एक रश आता है उससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इकनॉमी बूस्ट होती है और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलता है और उसी के लिए सब हम काम कर रहे हैं। तो जो चीजें बोलते थे कि स्कूल खुले रहने चाहिए थे, अच्छे दिन आने चाहिए थे, वो सब देखने को मिले कश्मीर। देखिए, आज उन्हीं अच्छे दिनों का सबूत ये है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा मिस हैपनिंग होने के बाद भी 22 को पहलगाम का मिस हैपनिंग अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने कश्मीर के हर गली कूचे से एक ही आवाज़ आई कि भारत माता की जय और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भारत माता की जय। और सब नौजवानों ने और सब हर जगह भोलेनाथ का आशीर्वाद से वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार और एलजी साहब की जो एक कारकर्दगी है वो इस तरह से उभर के आई और नौजवानों ने हमारा साथ दिया और नौजवानों ने हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी जो नए भारत की, वो आपको सड़कों पर दिखा और हर दुश्मन के मंसूबे जो हैं उनको दफन कर दिया गया, वो प्रस्त हुए। तो आपने बताया कि नया भारत देखने को मिला और आपने जो सबसे बड़ी बात बताई, पहलगाम के अटैक के बाद हमें लग रहा था इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, ये अटैक को देखने के बाद लग रहा था कश्मीर वापस पटरी पर नहीं आ पाएगा, लेकिन इस यात्रा ने प्रूव कर दिया कि सब कुछ वापस बैक ऑन ट्रैक है। देखिए, हमें जहाँ तक हमारा ताल्लुक था, हम लोग पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी दुश्वारियां यात्रा में रही, बहुत बड़े बड़े दावे यात्रा को फेल करने के, अटैक करने के कई बार हुए 30 सालों में। इस बार भी वही आलम था, लेकिन हमें भरोसा था भोलेनाथ पर, हमें भरोसा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमें भरोसा था अपनी मरकज की सरकार पर और जम्मू कश्मीर की सरकार पर और एलजी साहब की कारकर्दगी पर। हम सब लोगों ने, और आप जिनमें हमारे मीडिया भाई भी शामिल हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया और हमारे हौसले और भोलेनाथ के आशीर्वाद और वो जज्बा जो यात्रा के लिए पूरे एक हिंदुस्तान से उभर कर जो लोग जनता निकली और वो एक श्रद्धालु जो पूरे जम्मू कश्मीर में आकर यात्रा को जिन्होंने संपूर्ण करवाया,
और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक ऐसी यात्रा ऐतिहासिक हो गई कि 5 लाख तक हम इस यात्रा को गोल को अचीव कर पाए। ये सब जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, हमारे मनोज सिन्हा साहब, हमारे एलजी साहब का, और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी हैं, सब और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सनातन धर्म का प्रचार भी हुआ, प्रसार भी हुआ, यात्रा भी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के हमारे नौजवानों ने खुलकर इसमें हिस्सा लिया और एक हाथ में तिरंगा लेकर, हाथ में झंडा लेकर, भारत माता की जय बोल के हिंदू मुस्लिम अकार्ड को शामिल करते हुए हम जक्सा एक सोच को आगे हमने बढ़ाया। ये तो किसी ने और ने भी कहा है कि सनातन, जब प्रधान ही सनातन हो देश का, तो सनातन तो बढ़ेगा ही। और आपकी बातों से भी लग रहा है सनातन जनमानस तक पहुंच रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। मैं एक हादसे की बात करूंगा जशोटे की, क्योंकि आप भी लंगर लगाते हैं। हमने सुना वाल्टल में भी इस तरह की चीजें हुई हैं, कश्मीर में और जगह भी बादल फटने की। तो कितना मुश्किल रहता है त्रासदी के रूप में, क्या फैक्टर्स आपके हिसाब से रहते हैं, क्या चीजें हैं जो इस? देखिए, जो फैक्टर सरकार का है, सरकार का फैक्टर ये होता है कि सरकार का जो ऐसी मिस हैपनिंग जब होती है, ऐसी त्रासदी जब होती है, तो सरकार का काम होता है उसको रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाना। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से चला रही है सरकार, और इस वक्त तक चला रही है। हमारे दोस्त जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, एलओपी हमारे भाजपा के नेता भी हैं, एलओपी साहब हमारे सुनील शर्मा जी, वो दिन रात 1 सेकंड भी उस दिन से आज तक वो हटे नहीं है। शगुन परिहार जी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब वहां से दौड़े पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की 15 अगस्त की स्पीच के बाद वो रात को वहां पहुंच के उन्होंने सांस ली, ताकि वहां पर लोगों के बीच में वो गए। और जहां तक नेचुरल त्रासदी है, नेचुरल त्रासदी के आगे गवर्नमेंट का काम है वही रेस्क्यू करना। गवर्नमेंट अपना ऑपरेशन चला रही है, कामयाबी से चला रही है, और चीफ मिनिस्टर साहब भी हमारे वहां पहुंचे। जहां तक ताल्लुक है हमारा कुदरत के हाथ में जो है वो माता रानी जानती है, भोलेनाथ जानते हैं क्या है वो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसमें तो कुछ ऐसा इंसान का कोई हाथ उसमें है नहीं, हम उसको रोक नहीं सकते। तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई फेलियर नहीं, गवर्नमेंट वहाँ पे अच्छे से काम कर रही है, रेस्क्यू चाहे कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन भी पहुंचा, गवर्नमेंट भी वहाँ पे आपके सामने चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ गए, दिन भर वहाँ रहे, और एलओपी साहब हमारे कंटिन्यूसली वहाँ पर बैठे हुए हैं, खुद डेड बॉडीज निकाल रहे हैं, खुद रेस्क्यू कर रहे हैं, पूरा दिन रात वहाँ रह रहे हैं। और हमारे अभी हाल ही में रविंद्र रैना जी भी, हमारी पूरी भाजपा की लीडरशिप, हम लोग सब शामिल हैं उनके साथ। वो हमारे नेता हैं वहाँ के, और हम उनके साथ हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के वो हमारे नेता हैं अपोजिशन के। तो लिहाजा गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और नेचर ने अपना काम किया। कमिंग बैक टू यही लंगर का, आपने बढ़ावा का बताया, आपने ये भी बताया कि लंगर किस तरह से हमने ये भी ज्यादा किया, टॉप लंगरों में शामिल है जी। कश्मीर का बदलता हुआ रूप भी आपने बताया। मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा का रोल क्या रहा है इसमें? देखिए, एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो एक बेहतरीन गवर्नर साबित हुए हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एक सनातन का चेहरा तो वो है, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। इलेक्शन कामयाबी से करवाई, और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि 70 सालों में पहली बार एक बेहतरीन इलेक्शन, प्योरिटी से प्योर इलेक्शन हुई है। तो जब हमारे मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, जब उन्होंने एक्नॉलेज की है बात, तो इट मीन्स के सरकार, मरकज सरकार से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हमारी मरकज की सरकार है, भाजपा सरकार हमारी, उसने उनके आशीर्वाद से, प्राइम मिनिस्टर के आशीर्वाद से, और एलजी साहब ने जहाँ पर जो काम किया है उससे ये साबित हो गया है कि सेंटर जो है, हमारा मरकज की जो हुकूमत है और एलजी साहब की जो हुकूमत है, ये एलजी साहब जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनका मंशा क्लियर है और मौक़िफ़ इनका क्लियर है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना है, और उसी के लिए ये काम कर भी रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये काम करते रहेंगे। और हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस नए भारत में मिलकर हम
नए भारत का जो एक नया दौर है, इसकी शुरुआत के लिए हमें बहुत सारा काम करना अभी बाकी है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। और हम सबको, जिसमें मीडिया के लोग, बंधु आप भी हैं, हमारे हर एडमिनिस्ट्रेशन का हर बशर उसमें शामिल है, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम इसमें शामिल है, हम सबको इकट्ठे होकर काम करना है। जम्मू कश्मीर के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहे, क्या देंगे? जम्मू कश्मीर के लिए हमारा मैसेज यही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब यहाँ इकट्ठे रहे हैं। और ये मुस्लिम बहुल स्टेट होने के, मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी इसमें जम्मू कश्मीर हमेशा एक हाथ में हाथ लिए भाईचारे के साथ चला है। चाहे दुश्मन ने हम यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन की हों, लेकिन उसका कभी हमने कामयाब नहीं होने दिया। तो इसी तरह से अब नए जम्मू कश्मीर में नया इतिहास जो है हम सबको मिलकर लिखना है और आगे बढ़ना है, और इसके लिए काम करना है। आगे बहुत काम अभी करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब सेंटर के साथ मिलकर, एलजी साहब के साथ मिलकर, और हमारी जो जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट सरकार है, इनके साथ मिलकर, हम सब सरकारें भी आपस में मिलकर और जनता भी हमारी जो है आपस में मिलकर हमें इकट्ठे काम करके इस जम्मू कश्मीर को इतिहास को आगे बढ़ाना है और आगे काम करने की ज़रूरत है। एक मेरी गुस्ताखी है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा आपको बड़े राउंड टेबल में बैठते हुए देखा होगा, हमने आपको टूरिज्म के साथ बैठते हुए देखा, हमने आपको एक बड़े कद के लीडर के तौर पर देखा है। जम्मू में चाहे आपकी पकड़ उतरी ना हो, लेकिन हमने कश्मीर में आपकी पकड़ को देखा है जी। तो कोई एडवाइस अगर एलजी साहब को देनी हो, आप क्या देंगे? देखिए, मेरी एलजी साहब से ये है कि टूरिज्म के लिए, जम्मू की अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिस पर अभी हमारी एलजी सरकार अभी इतना काम नहीं कर पाई। और अमरनाथ श्राइन बोर्ड में भी सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें वह लोग, जो लोग कंसर्न रहे हों यात्रा में, उन लोगों को मेंबर बनाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक टूरिज्म के ऊपर फोकस करने के लिए, टूरिज्म को आगे बढ़ावा देने के लिए हमें हमारी जो फिल्म सिटी जहाँ बनाई गई है, उस फिल्म सिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है। उस पूरे अमली ढांचा जो फिल्म सिटी का है, उसको अभी तक उसकी नॉमिनेशंस, जो डायरेक्टर्स की नॉमिनेशंस होनी है, वो अभी बाकी हैं। वो इतने सालों से अधूरी पड़ी है। पहले गवर्नर साहब ने इसका उद्घाटन किया था, फिल्म सिटी का इनॉग्रेशन की थी। उसके बाद अब एलजी साहब, हमारे ये मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश है कि इस पर जल्दी से जल्दी अमली तौर इस पर काम करना चाहिए, और ताकि हमारे जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो और सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए हमारे नौजवान। और पूरा कश्मीर का और जम्मू का नौजवान जो है, टूरिज्म इतना जहां पर हम फैला पाएं, इतना टूरिज्म यहां पर हम ला पाएं, इस फिल्म सिटी के थ्रू इतना रेवेन्यू कलेक्शन, इतना टूरिज्म यहां पर हो सकता है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। तो इस सबसे बेटर ये जरिया है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फिल्म सिटी को जॉइंटली आगे बढ़ाकर ले जाने के साथ पूरा मसला हमारा जो है नए भारत की रचना, नए जम्मू कश्मीर की रचना, जो हमने ख्यालों में जो हमारे तस्वीर है, उसको हम अमली तौर पर ला पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसलिए अमित सिंह मनास जी को हम लेकर आए। मैंने आपको बोला बड़े कद के लीडर सीधी बात करते हैं, और हमने सीधे सवाल रखे और उन्होंने सीधे जवाब दिए। और आपको इस बारे में क्या लगता है, अपनी जो वैल्यूएबल राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद। थैंक यू।